सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉली गोस्वामी है और अपने हस्बैंड योगेंद्र गिरी के साथ हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं बहुत पैशन के साथ। और बिजनेस बहुत अच्छा है, आप सभी जानते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो अपने जो बिजनेस में है ना, वो बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो जब तक उसमें सेल और परचेज नहीं करेंगे, जब तक हम कोई सामान को बेचेंगे नहीं या खरीदेंगे नहीं, तब तक हमारा बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है। तो उसी के बारे में आज मेरा टॉपिक है थोड़ा सा, कि जैसे हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कस्टमर नहीं है तो हम इसमें जो मेरा क्वेश्चन आया है, जो मेरे पास आया टॉपिक में, वो आया हाउ टू डेवलप न्यू कस्टमर। मतलब हम नए कस्टमर कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। देखो, हम अपने अपने पॉइंट्स जो होते हैं, जो हमारा महीने का होता है 100 पीवी, हम खुद करते हैं, कुछ हमें थोड़े सेल करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, हाईली कंसंट्रेट हैं कि वो जल्दी से खत्म नहीं होते हैं। महीनों महीनों 6-6, 5-5, 6-6 महीने चलते हैं। तो हमें अपने कस्टमर तो क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि हर महीने हम सामान खरीदेंगे तो वो खत्म भी तो नहीं होता है। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम क्या करते हैं, जब हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो हम कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग हमारे नेबर्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, पड़ोसी, जो भी सब होते हैं, उनसे हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं। बहुत कई बार क्या होता है, हम बहुत से लोगों को प्लान दिखाते हैं, वो प्लान देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन कर जाते हैं, कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो हमारे एक तरह से वो भी क्रिएट हो जाते हैं कस्टमर, वो हम उनको एज ए कस्टमर ज्वाइन करा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन भी है। तो उससे क्या होता है, उनको डिस्काउंट भी मिल जाता है और हमारे कस्टमर भी हमारी लिस्ट में प्लस हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम किसी से बात करते हैं, जैसे कोई भी है, हम अपने मिलने वाले हो गए, उनसे बात करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, जैसे हम कभी किसी से मिलने जाते हैं तो कोई अपनी सिचुएशन सामने रखता है, कोई बात रखता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हेल्थ का इश्यू हो गया, या कोई जैसे सफाई वाले हैं जिनको सफाई का बहुत शौक होता है, तो उनको लगता है कि हम बहुत सारी चिकनाई है तो हम कैसे। तो ऐसे जब हम लोगों से बात करते हैं तो वहां से भी हमारे कस्टमर क्रिएट होते हैं। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे, इस बिजनेस में मस्ट है कि हमें लोगों से मिलना है और बातें जरूर करनी है। जब हम बातें करेंगे तो लोगों की जो बातें होती है वो एक दूसरे से निकल के आती है, कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो बच्चे की है, बड़े की है, किसी की भी है, तो ऐसे भी हमारे कस्टमर क्रिएट होते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे हम उनके सामने एक एग्जाम्पल होते हैं, एक ब्रांड की तरह होते हैं, कि अगर हम किसी के सामने कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो हमें वो दिखनी चाहिए कि हम भी वो चीजें यूज कर रहे हैं, कि हम भी वो चीज खा रहे हैं, और ये हमें उसके सामने दिखना भी चाहिए। ऐसे नहीं है हम तो बड़े लेजी लेजी से उससे बोल रहे हैं कि तुम डेली खाओ, उससे ये होगा, ये 30 विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन क्या हमने वो खाया है? तो वो सब हमारा मतलब हमें दिखना चाहिए सामने वाले को। ऐसा नहीं है कि हम खा नहीं रहे हैं और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम जब यूज करेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी से बात करें तो वो प्रोडक्ट ना ले। और दूसरा है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम सही सही समय पर सही जगह पर होने के बाद भी हमें कस्टमर कई बार मिल जाते हैं। कई बार हम किसी रिलेटिव के यहाँ गए, कोई फंक्शन है या कोई नेबर है, तो जब हम वहां गए तो ऐसे जब हम बैठ के बातें करते हैं, तो लेडीज को गॉसिप का बहुत शौक है, होता भी है कि इधर उधर की बातें करना, उसके कपड़े, इसके ये, इसके वो। लेकिन अगर वो सही समय है और हम किसी से बात करें, तो उस टाइम हम अपने बातों बातों में ये किसी से भी बात कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसे काम करता है, ये करता है, तो वहां से भी हमारे कस्टमर क्रिएट हो जाते हैं। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट्स के बारे में वो बोलता है, तभी लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। और जब भी हम कभी कहीं भी जाएं, कहीं भी, तो हमें कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे जो पर्स होते हैं, जो हमारा बैग होता है, उसके अंदर हमारा एक तो प्रोडक्ट्स के ब्रोशर होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, और उसके साथ हमारा एक छोटा सा कैटलॉग भी हमारे साथ होना चाहिए, वो जरूर होना चाहिए। क्योंकि बाई चांस कई बार होता है कि हम वहां जाके ना कई बार पछताते हैं कि काश हम ये ले आते, ये कर लेते, तो इनको तुरंत बता देते और दिखा देते। तो हमें वो मौका मिस नहीं करना है। तो ये 2-3 चीजें हमारे बैग में हमेशा होनी चाहिए।
एक हमारी डायरी होनी चाहिए, एक हमारा कैटलॉग होना चाहिए, कुछ ब्रोशर होने चाहिए। और आजकल तो सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ हमारे मोबाइल में होता है, डिजिटली है। अगर कोई कुछ पूछे तो तुरंत हम निकाल के दे सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि अगर अगर हमारे बैग में है तो हम उन्हें दे सकते हैं। कई बार इतना टाइम नहीं होता कि हम मोबाइल में शेयर करें या करें, तो हम पर्स में से उनको निकाल के दिखा के बता सकते हैं। दूसरा है कि जब हम किसी से भी मिलें कस्टमर क्रिएट करने के तरीके में, तो क्या होता है उन्हें 100% यूज करना बताएं कि प्रोडक्ट्स हमारे यूज कैसे होते हैं। उससे भी कई बार हमें नेगेटिव मिल जाता है कि अगर हमने किसी को प्रोडक्ट दे दिया और हमने उसे यूज करना नहीं बताया तो हमारा माइनस पॉइंट हो जाता है। मान लीजिए हमारा कपड़े धोने का है, हमें पता है कि 20 ml का जो ढक्कन है हमारा वो 20 से 25 कपड़े होता है। उन्होंने अगर हमने उन्हें नहीं बताया, क्या करेंगे, उन्होंने 2-3 ढक्कन डाल दिया, प्रोडक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन दूसरे के दिमाग में ये आ जाएगी कि भाई बहुत कॉस्टली है तो ये हम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मस्ट है कि हम जो भी कुछ भी हो, हमारा पर्सनल केयर, होम केयर या हमारा न्यूट्रीलाइट, तो हम खाने उनका यूजेस उनको जरूर बताएं। दूसरा है कि हमें जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना वो मार्केट के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके जरूर बताने चाहिए कि भाई देखो जो आप मार्केट से चीज ला रहे हो वो ऐसे काम करती है, हमारी है कि गाढ़े फॉर्म में है, वो कम डलती है और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो ये जरूर कंपैरिजन करके बताना चाहिए। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो ये है, हमें ये जरूर बताना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी 100% मनी बैक गारंटी है। ये हमारे कस्टमर्स हो गए या हमारे एबीओज हो गए जिन्हें हम नया स्पॉन्सर करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है। ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमने यूज किया और हमें अगर 10-15 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है या जो जिस चीज के लिए हमने लिया है काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पैसे सेफ हैं कि वो हमें वापस हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमें उनके सामने जरूर रखना चाहिए। दूसरा है जब प्रोडक्ट्स की बात आती है, जैसे हम जो हमारे कस्टमर होते हैं तो उनको ना बीच बीच में जो हमारे डिस्काउंट होते हैं प्रोडक्ट्स पे, या फिर कई बार गिफ्ट आते हैं और मतलब ऑफर होते हैं, जैसे डेली है कि उसमें इतनी एक्स्ट्रा आ गई, सैलमन ओमेगा हो गई, कपड़े धोने का हो गया, ये सारे ऑफर चलते हैं। तो हमें ना कस्टमर को बीच बीच में ये सारी चीजें बताते रहना चाहिए और इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा कस्टमर भी खुश होगा और हमारी रिटेलिंग भी बढ़ेगी। और उसके बाद अब हमने कस्टमर बना लिए तो ऐसा नहीं है वो कस्टमर हैं हमारे तो अब हम उन्हें कस्टमर की तरह ट्रीट करें। उनका बर्थडे हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गई, कुछ हो गया, तो उनको ना अगर हम विश करेंगे तो थोड़ा ना रिलेशन भी बिल्ड होगा और उन्हें अच्छा भी लगेगा कि इन्होंने हमें एज ए कस्टमर नहीं समझा है, ये हमारे फ्रेंड हैं जो हमें दिल से प्यार करते हैं, तो हमें हर चीज पे हमें विश भी देते हैं। और दूसरा हो गया जब जैसे अब हमारे कस्टमर कोई भी, सपोज कोई भी नाम ले लो, आरती हो गई या सुमन हो गई, जो भी है कोई हमारा कस्टमर है, अगर वो सेटिस्फाइड है, वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो हम उनसे मिलके ये भी कर सकते हैं कि उनके थोड़े से जो मिलने वाले हैं उनसे बोलें कि आपको अच्छे लग रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी और को अच्छे नहीं लगेंगे। तो उनसे थोड़े से 20-30-40 लोगों की ऐसे लिस्ट ले लेते हैं और उनसे फिर बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो ऐसे भी उसमें से कुछ ज्वाइन करेंगे, कुछ हमारे कस्टमर बनेंगे, तो ऐसे भी हमारे जो कस्टमर होते हैं उनकी लिस्ट पड़ जाती है। और दूसरा है हमारा जब अब मान लीजिए जैसे हमारी ये बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रही है, हमारा जो मीटिंग है, तो हर बार उसमें बोला जाता है कि आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, अगर आप ड्रेस कोड में नहीं है तो प्लीज कैमरा ना ऑन करें। तो ये सबसे ज्यादा ये ना लास्ट एंड फर्स्ट इम्प्रेशन जैसा होता है कि अब हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हमारी ड्रेस अच्छी नहीं है, थोड़ी अजीब सी है, ये नहीं कि महंगी हो, सस्ती भी हो, जो भी जैसे भी आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन वो साफ सुथरी, थोड़ी एलिगेंट सी होनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, बस ये नहीं है कि 2-4 हजार के कपड़े पहनेंगे हम। जब भी हम कहीं जाएं तो हमारा ड्रेस कोड एकदम अच्छे से होना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आप सभी जानते हैं। और जब ये सारे काम हो जाते हैं, हमने सारी बातें कर ली, सब हो गए, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता दिया, और
प्राइस जरूर हमें वो करने चाहिए, जो प्राइस होते हैं जो मार्केट का होता है उससे, और अपने प्रोडक्ट से कंपैरिजन जरूर करना चाहिए कि मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स के क्या प्राइस हैं और वो कैसे हैं, कैसे काम करते हैं। 100 बातों की एक बात कि आंखों से जो देख लेते हैं उस पर बोलने से ज्यादा विश्वास होता है। हम बोल बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने डेमोज दिखा देते हैं तो सामने वाले को विश्वास हो जाता है और पता भी चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं और मार्केट के कैसे हैं। इसलिए 100 बात बोलने की बजाय अगर हम 1-2 डेमो कर देते हैं तो उसका बेस्ट रिजल्ट होता है। अब ये सारी चीजें होने के बाद फिर क्या करते हैं, जब हम जाते हैं, हमने ब्रोशर भी शेयर कर दिया, हम फोन पे भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमें ना कस्टमर की ऑर्डर पैड होना चाहिए, एक छोटी सी बुकलेट होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, उसमें हमारी कस्टमर की लिस्ट होनी चाहिए, हमने कौन सा प्रोडक्ट कब दिया, कितने दिन में खत्म होगा, थोड़ी सी डिटेल हमारे पास होती है तो हम उससे पहले से बात कर सकते हैं। जैसे हमारे हर 2-3 तारीख में ऑफर आते हैं तो हम उसको बता भी सकते हैं। और प्रोडक्ट्स की रेट लिस्ट भी होनी चाहिए और कंपैरिजन लिस्ट भी होनी चाहिए। जैसे हमने कई बार शेयर भी की है, आंवला तेल हो गया, सोप हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मार्केट की इतनी है और हमारी इतनी है। और हमारे पास ना एक छोटा सा कैलकुलेटर भी होना चाहिए जिससे थोड़ा सा हम हिसाब कर सके। वैसे तो मोबाइल होते हैं सबके पास, तो ये जो हमारी एक किट है उसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि भाई आप ये चीजें, अगर आप जा रहे हो किसी कस्टमर के पास तो आप ये सब लेके जाओ। और हमारे प्रोडक्ट कितने गाढ़े हैं, कितने कम से कम यूज होते हैं, ये सभी हमें लिस्ट में बताना होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम कोई भी नया कस्टमर क्रिएट करते हैं तो हमें अप्लाई करनी चाहिए। और मैं सभी को चाहूंगी कि ये सभी यूज करें। उससे अच्छा, मतलब अब तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब हमारे कस्टमर हो जाते हैं बहुत सारे और हम ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, बैक टू होस्ट।